प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। तो जल्दी जल्दी से एक बार क्लास में आ जाइएगा। और आज हम सीरीज का दूसरा ये ना दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। बढ़िया और शानदार तरीके से चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं। पहले पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से हमने चीजें सीखी थी, ठीक है ना। बाकी आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। बच्चे कह रहे हैं संदीप सर कहाँ गए, क्या जवाब दूं मैं तुम्हें इस चीज का? ठीक है, संदीप सर ही हूं भैया। आज बदल गए हो। हाँ, थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यूं बताओ, बढ़िया लग रहा है कि बेकार लग रहा है? जैसे तुम कह दोगे ऐसे ही है। बढ़िया लग रहा होगा तो फिर बढ़िया ही लग रहा होगा, बेकार लग रहा होगा तो फिर कुछ है ही ना, फिर तो बेकार है ही है। आगे से ना करवाने के। बताओ जल्दी से। सर ये आप ही हो क्या कोई और है? भाई साहब बहुत बढ़िया। सबके अलग 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 सवाल हैं। चलो कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। सर कल आपने छुट्टी भी की थी और आज सेविंग भी की है, क्या लॉजिक है? अच्छा अच्छा, लॉजिक ढूंढ रहे हो इस चीज में। कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल आ जाओ एक बार। बहुत शानदार तरीके से बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आप कौन हैं? मजे ले रहे हो तुम, आवाज से तो पहचान ही रहे होगे। चलो आ जाओ तो जल्दी जल्दी से एक बार शानदार तरीके से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोनों तरफ की वोट आ रही है। कुछ कह रहे हैं एकदम मस्त लग रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल बेकार लग रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ चंद लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। जैसे कि बिल्लू हैं, मेरे नजदीकी हैं, तो मुझे इनसे पूछ लेना चाहिए। हाँ भाई बिल्लू, कैसे लग रहे हैं? बिल्लू इधर आओ, बिल्लू इधर आओ, इधर आओ जल्दी। बिल्लू से पूछ लेते हैं भाई तुम्हारे सामने। बिल्लू जैसे भी कह देगा वो ठीक है, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। बहुत, अरे बिल्लू, बिल्लू इन्हें यूं बताओ कि कैसे लग रहे हैं? तुम नजदीक से देख रहे हो, बढ़िया तरीका से बताओ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही तला बहकारा है। सही बता, क्या अच्छा लग रहा है? उम्र कम लग रही है। उम्र कम लगना अच्छी बात है भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, बिल्लू ने बढ़िया बता दिए। और बिल्लू अगर बढ़िया बता दे तो यूं मान लो कि अब तो मैं काई की ना सुनूं। चलो बहुत शानदार। अब हम चलते हैं बढ़िया तरीके से। बच्चे कह रहे हैं सर हम तो संदीप सर से ही पढ़ेंगे। आएंगे वो महीना भर बाद लौट के। अब ध्यान से समझो, सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से, सही आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? तो सवाल यहां पर कहता है 240, 120, क्वेश्चन मार्क, 180, 360 और 900। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से। तो ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब अंतिम दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा हो तो वहां पर गुणा श्रृंखला होने के चांस होते हैं। सही है? तो मुझे एक बात बताओ, 240 में अगर 120 की बात करूं तो गुणा कितने से हुआ होगा? 0.5 से। इसका मतलब यह हुआ 240 का जो आधा है, 240 का जो आधा है वही क्या है? तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं? मैं आप लोगों से कह रहा हूं 240 का आधा 120 है। तो सीधी सी बात है, यही चीजें हैं। आगे क्या कह रहा है? 180 से 360 की बात करूं तो 2 गुना हुआ है। और 360 से अगर 900 की बात करूं
तो 360 से 900 2.5 गुना पर जाकर बनेगा। आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो प्यारे साथी इसका मतलब हुआ कि यहां पर दो और 2.5 में आधे का अंतर है। इसका मतलब मेरे माइंड में एक चीज आई कि हर बार आधा आधा बढ़ रहा है, सही है। तो यहां पर 1 की गुणा कर देता हूं, 120 में 1 की गुणा करूंगा तो 120 ही आएगा। और प्यारे साथी उसके बाद यहां पर 1.5 की 1.5 की गुणा कर देता हूं। इसका मतलब जो ओवरऑल गुणा की कंडीशन है वो आधा, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे चल रही है। तो आंसर क्या आ गया? 120। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, ठीक है। आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर 13, 14, 23, 48, 97, 178 ऐसे है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। जल्दी से बोलो। डिफरेंस निकालना भी अपने आप में एक कला है, मैंने आपसे कहा था। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो तब माना जाएगा लगभग 2 गुने से तो ज्यादा ही होना चाहिए यार, लास्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला 13 और 14 का जो अंतर है वो 1 है। बोलो हाँ या ना। 13 और 14 का अंतर 1 है। 14 और 23 का अंतर 9 है। 23 और 16 का अंतर 48 है। सॉरी, 23 और 48 का अंतर 16 है। या ज्यादा है? नहीं, ज्यादा होना चाहिए। 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2 गए तो 25 का अंतर है, ठीक है। यहां पर 17 में से 8 गए तो 9 और 8 में से 4 गए 4, 49 का अंतर है। यहां पर 8 में से 7 गए 1 और 17 में से 9 गए 8, 81 का अंतर है। एक बार सभी प्यारे साथी गौर से चीजों को समझेंगे मैं आप लोगों से क्या कहने की बात कर रहा हूं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये 1 है तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, ये 9 है तो 3 का वर्ग होगा, 25 है तो 5 का वर्ग है, 49 है 7 का वर्ग और 81 है 9 का वर्ग। गौर से समझो, हर एक संख्या जो डिफरेंस में आप लोग निकाल कर लेकर आ रहे हैं वो प्रत्येक संख्या किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, वर्ग है। तो 1, 3, 5, 7, 9, अब 11 का वर्ग होगा और 11 का वर्ग आप जानते हैं 121 होता है। 121 को 178 में जोड़ने पर हमें आंसर की प्राप्ति होगी। सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे, बात आ रही है समझ में? तो मैं आप लोगों से बोलूंगा 8 और 1 9, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 299 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत ही जबरदस्त, सुंदर, जबरदस्त, बढ़िया। तो 299 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डिफरेंस पर चलिएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले चेक करो 58 और 67 का अंतर कितना है। 58 और 67 का अंतर 9 है। 67 और 83 का अंतर कितना है? 67 10 77 और 6 83 यानी 16 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है? तो 25 का अंतर है। 8 में से 3 गए 5, 10 में से 8 गए 2, ये 25 का अंतर है। गौर से सुनना, जब मैं सभी अंतर पर पहुंच चुका हूं, मैं जब सभी डिफरेंस पर पहुंच चुका हूं तो इस 9 को चेक करो। 9 अपने आप में 3 का वर्ग है। 16 4 का 16 कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है। तो मेरे प्यारे साथी मुझे अब 6 का वर्ग अर्थात 36 चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि 36 को इसमें जोड़ दो, 108 और 36 144 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 144। 144 करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। 298, 217, 168, 143 और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा सभी लोग अंतर को। कि अंतर क्या है, ये अंतर कितना है, 8 में से 7 गए 1 और 29 में से 21 गए तो 8 अर्थात 81 बन रहा है। यहां चेक करो, 17 में से 8 गए 9, 20 में से 16 गए 4 अर्थात 49 बन रहा है। यहां पर चेक करो, 8 में से 3 गए 5, 16 में से 14 गए 2 अर्थात 25 बन रहा है। डिफरेंस को गौर से समझेंगे। अभिषेक पांडे कह रहे हैं हमको संदीप भैया से ही पढ़ना है, आप कौन हो और इस क्लास में कहां से आ गए हो? है भाई? मजे ले रहा पूरी तरह से हैं। एक आधा आंसर भी दे ले। अब अभिषेक भाई एक आधा आंसर भी दे ले। पता तो तुम्हें भी है, तू बदली बदली लागे ते खावन लागी, चढ़ गया रंग। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, बहुत शानदार तरीके से बदला बदला सा हिसाब किताब है भाई। एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं यार कि वो कह में है ना कि यार कई बार आदमी करवा दिया किसी के बहकाए में आएगा। कल ऐसे ही कुछ बात बन गई, 2-4 बहक, मत तुम्हें पता है मैं बहक जल्दी जाऊं तो ऐसे ही बस बहक गया और फॉर्म में आए गए तो भैया अपना करवा दिया। लास्ट में महसूस हुई यार ठीक नहीं करवाया, पर फिर यही है, कोई बात ना है, 10-15 दिन में फिर सही हो जाएगा। बाकी तुम्हें अगर अभी बढ़िया लग रहा है तो फिर ऐसे ही ठीक है, पर तुम्हारी भी तो वोट अलग अलग, हमें क्या कर सकें। तो यहां पर ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा ये 9 का वर्ग है 81। मैंने आप लोगों से कहा 81 जो है वो 9 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। प्यारे साथी एक बार गौर करेंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई, तो मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, ये 9 में से 2 कम 7, 7 में से 2 कम 5, तो 5 में से 2 कम 3 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग 9 होता है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ चीजें हर बार कम होती गई हैं, हर बार घटी ही तो है, तो मैं भी तो घटाऊंगा। कई बार मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, हालांकि एग्जामिनर ने यहाँ 152 ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि यहां पर जोड़ के लिख देता है। प्यारे साथी कई बार जोड़ के लिख देता है, लेकिन हमको ये देखने के चलना है इसने लगातार संख्याओं को जोड़ा था या घटाया था। तो यहां से ये सब संख्याएं कम होती गई हैं, तो 143 में से 9 जो होगा वो कम ही होगा और 134 134 आंसर बनेगा। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। नंबरिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसमें थोड़ी ज्यादा बड़ी नंबरिंग है, लेकिन घटाना डिफरेंस करना वो बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। सही है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे कर सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, यहां पर अंतर निकालो। 9 में से मतलब पूरा अंतर निकालूं तो 1778 में से 1609 का अंतर निकालूंगा तो आप चेक करना 169 आएगा। ये अंतर, ये जो डिफरेंस है 169 है। यहां पर जो अंतर आ रहा है वो 144 का अंतर आ रहा है, घटा के देख सकते हैं आप लोग। यहां पर अंतर आ रहा है 121 का, यहां अंतर 1344 और 1244 में पूरा 100 का अंतर है। सारी की सारी संख्याएं आप लोग चेक करना, बहुत शानदार। जल्दी से बताएंगे। मैंने आप लोगों से सीधी सी बात बोली, मैंने आप लोगों से सीधी सी बात बोली कि 169 13 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। 144 अपने आप में 12 का वर्ग है, 121 अपने आप में 11 का वर्ग है, और ये जो 100 है, ये जो 100 है, तो प्यारे बच्चे 100 अपने आप में 10 का वर्ग है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा
कि अब यहां पर 9 का वर्ग आ जाएगा, 9 का वर्ग आ जाएगा। और जैसे ही ये 9 का वर्ग आएगा तो मेरे प्यारे वीर 9 का वर्ग 81 होगा, और 81 को मैं 1244 में से घटा दूंगा। तो 4 में से 1 गए 3, और 14 में से 8 गए 6, और ये 1 1, 1163 पर हम पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 1163 पर हम लोग पहुंच चुके होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, क्वेश्चन को गौर से समझो। 1024 है, 1032 है, 1059 है, 1123 है। कैसे किया जा सकता है? अंतर निकालो और बताओ कैसे किया जा सकता है। हमने अभी 2-4 जवाब सवाल जो किए हैं उसमें आप लोगों ने चेक किया होगा कि उसमें जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर निकल कर आ रहा है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर ही निकल कर आएगा। प्यारे बच्चे, वर्ग की जगह क्यूब भी आ सकता है। सही है, यहां पर ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा 124 से 132 में 8 का अंतर है। 1024 से 1032 में 8 का अंतर है। 1032 से 1059 की बात करूं तो ये 27 का अंतर है। चेक कर लो, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, और 10 से 10 खत्म। यहां पर अगर अंतर की बात करता हूं तो यहां पर 13 में से 9 गए 4, और 11 में से 5 गए 6, 64 का अंतर है। और जो संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना, जो संख्याएं हैं, अगर मैं संख्या की बात कर लेता हूं तो संख्या यहां पर जो 8 है वो अपने आप में 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आगे चेक करते हैं तो अब ये 5 का क्यूब आ जाएगा। चेक करना, 2 3 4 5, और 5 का क्यूब कितना है? 5 का क्यूब कमेंट नीचे करो, 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया अभिषेक पांडे, लव यू टू भाई, बहुत बहुत प्यार। सवाल 125 जो है, ये संख्याएं बढ़ती गई हैं तो जोड़ दो। 5 और 3 8 हो गया, 2 और 2 4, और 11 और 1 12 है। अर्थात मैं 1248 को टिक लगाऊंगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1248। 1248 राइट और सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, थोड़ी सी संख्याएं बड़ी हैं, गौर से एक बार समझेंगे, क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे। प्यारे साथी, सबसे पहली चीज, एक चीज आज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लो। जब कभी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो तो वहां पर 90% एक चांस होता है, और वो चांस होता है अल्टरनेट का। अल्टरनेट का प्यारे बच्चे, हिंदी में अगर बोलूं तो एकांतर श्रृंखला का, एकांतर श्रेणी। हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, शायद इसमें भी लग रही हो। एक बार चेक करना, सर जी दिल्ली पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके ही पढ़ाए हुए, लगभग सारे ही क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत गजब, जबरदस्त। गौर से सुनो, अब सभी प्यारे साथी गौर से सुनना। तो यहां पर किस तरीके से करेंगे, चेक करने की कोशिश करना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि 2 से जब 4 की ओर चलेंगे तो 2 अंतर आएगा, 2 प्लस होगा, हाँ या ना? 2 से 4 की ओर चलूंगा तो 2 ही तो प्लस हो रहा है। 4 से 10 की ओर चल रहा हूं तो 6 प्लस हो रहा है। 10 से 18 की ओर चल रहा, 28 की ओर तो 18 प्लस है। 28 से 82 पर चलो तो 12 में से 8 गए 4, और 7 में से 2 गए तो 5। बात आ रही है समझ में? अब ये जो अंतर निकल कर आया है एकांतर में, जो आपने अलग अलग लिखा है, गौर से सुनना। तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि क्या ये अंतर, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, क्या ये अंतर 3 गुना होता हुआ जा रहा है?
चेक करो क्या ये अंतर हर बार 3 गुना हो रहा है, चेक करना एक बार। तो मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। तो मैं आप लोगों से यहां पर 54 का 3 गुना कर दूं, तो 54 का 3 गुना कितना है, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 16, 162 को जोड़ दो 82 में, तो 2 और 2 4 और 16 और 8 24, मुझे 244 मिलेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी पर है, करेक्ट आंसर है 244। कुछ लोग 282 बता रहे हैं, भाई कैलकुलेशन तो ढंग से कर ही सकते हो, ऐड तो ढंग से कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो 244 कंफर्म परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला सवाल आपके लिए। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझो, संख्याएं ज्यादा होने पर, मैंने फिर से कह रहा हूं, एकांतर श्रृंखला होने के चांस सर्वाधिक होते हैं। जल्दी से बताएंगे एक बार। 7 से 15, 7 और 8 15, 15 से 23, 15 और 8 23, 23 से 31, 23 और 8 31, तो 31 और 8 जोड़ दो, 39 पर हम पहुंच जाएंगे। 39 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल आपके सामने। सभी प्यारे साथी गौर से सुन लो, समझ लो और बता दो इसका आंसर क्या है। बोलो भाई, जल्दी से बताओ एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया अमन यादव, बहुत बहुत प्यार मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी आंसर क्या होगा। गौर से सुनेंगे और बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे, आएंगे एक बार। 60 से 64 की बात करूं तो 4 का अंतर है, 64 से 68 की बात करूं तो 4 का है, 68 से 4 जोड़ दो तो 72 आ जाएगा, 72। प्यारे साथी अगर ऊपर अंतर देखो तो 80 से 70 10 कम, 70 से 10 कम 60, तो कोई दिक्कत है नहीं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला सवाल। ओ भाई साहब, खूब बड़ी सीरीज पूछी गई है, ये भी खूब बड़ी सीरीज पूछी गई है। बड़ी सीरीज का एक ही परिणाम है और वो है एक ही तरीका, डिफरेंस। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही डिफरेंस। ध्यान से समझो। तो मैंने कहा यहां पर अंतर चेक करेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 और 29 में से 25 गए 4, 42 का। कहने का मतलब है कि 42 का अंतर है। यहां कितने का है, यहां पर एक अंतर में 252, 210 सीधा सीधा 42 का है। 210 से 168, तो 10 में से 8 गए 2 और 20 में से 16 गए 4, ये भी 42 है। हर एक डिफरेंस 42 पर जा रहा है, हर एक डिफरेंस 42 पर जा रहा है। बहुत बढ़िया। एक बार प्रीति सूर्यवंशी गुड़िया, बहुत बढ़िया। सुमित, मोनू, सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर 42 का अंतर आएगा। चीजें कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं, ये चीज हम लोगों को चेक कर लेनी है। तो यहां पर यह संख्या 294 252 कम हुई, 252 210 कम हुई, 210 168 कम हुई, तो 168 में से 42 घटा दिया जाएगा। तो 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 2 गए तो 6 और 16 में से 4 गए तो 12, अर्थात 126 पर पहुंचूंगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे यहां तक बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम आज की क्लास के अगले सवाल पर। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का एक्यूरेट करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ भाई। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो। 74 से 82 का अंतर बता दो। क्या ये अंतर 8 का अंतर है? हाँ जी है, 8 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे साथी यहां पर 82 से 109, 9 में से 2 गए तो 7 और 10 में से 8 गए 2, ये 27 का अंतर है।
और यहां पर अंतर कितना है, यहां पर 13 में से 9 गए 4, 16 में से 10 गए 6, ये 64 है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं यहां डिफरेंस से क्वेश्चन मार्क पर नहीं जा सकता, यहां से तो मुझे क्वेश्चन मार्क से भी अगली संख्या की प्राप्ति होगी, ये बात मैं भी जानता हूं। सही है, चलो तो अब यहां पर गौर से सुनो, यहां तो मैं 64 से अब क्वेश्चन मार्क के बाद अगला क्वेश्चन मार्क होता तो उस संख्या पर जा सकता था। ये जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब था, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन कोई नहीं, अब यहां पर आ जाओ तो 62 और 78 का निकालो। 62 10 72 76 16 का अंतर है, यहां पर निकालो। तो यहां पर आप लोग क्या बोलेंगे, यहां पर आप बोलेंगे 9 में से 8 गए तो 1, और 15 में से 7 गए 8, 81 का अंतर है। तो प्यारे बच्चे यहां पर अगला अंतर कितने का आएगा, ये चीज मुझे सोचनी है, गौर से सुनना। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि 16 अपने आप में 4 का वर्ग है, 81 अपने आप में 9 का वर्ग है। तो एक चीज मेरी समझ में आ रही है, 4 5 9, उसके बाद मैं कितने का वर्ग करूं, कितने का वर्ग करूं, कोई चीज यहां तक जो आप लोगों को समझ आती हो कि क्या हो सकती है। तो 4 5, यहां पर मैं 4 5 9 14 का वर्ग करके देखूं, 4 से 9 का अंतर 5 है, तो 9 5 14 का वर्ग ऑप्शन में मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो गलत है। 14 का वर्ग एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से कितना होता है, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से 14 का वर्ग बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से 14 का वर्ग कितना होगा। बताओ जल्दी से। चलो भाई, बहुत शानदार। तो मुझे बताओ 14 का वर्ग 196 आ रहा है, 196 यहां अगर मैं लिख दूं और 196 को 159 में जोड़ूं और ऑप्शन मिल जाए तो फिर मैं निश्चित रूप से सही हूं, नहीं तो फिर मैं गलत हूं। तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 5 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 5 14 1 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 355 गलत हो रहा है। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 5 14 1 15 का 5 हासिल 1, कुछ गलती हो रही है क्या? 1 और 1 2, 200, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या करें, फिर क्या करें, ये तो ऑप्शन में नहीं है। कोई और लॉजिक किसी के पास? 4 5 9, 4 5 9, तो ऐसा करके नहीं कोशिश करें जैसे 4 और 5 9 है तो 5 और 2 7 प्लस करें, इस बार 16 का वर्ग निकालने की कोशिश करें। दूसरा 16 का वर्ग भी बन सकता है, क्योंकि जब मैं से बराबर बराबर जोड़ रहा हूं तो ये चीजें तो नहीं बन रही। फिर क्या करूं, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वर्ग है जैसे 2 का है, ये 3 का है तो ये 4 का वर्ग आए। भाई इन संख्याओं की बात कर रहा हूं, जैसे ये 4, ये ब्रैकेट के अंदर भी जो है ये 4 है 2 का वर्ग, ये 9 है 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग ये 16 आ जाए, एक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 16 का वर्ग 256, जोड़ने की कोशिश करते हैं। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, क्या 415 है? हाँ जी है, सी ऑप्शन पर 415 है, तो 415 ही करेक्ट आंसर है। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार सवाल। सवाल की खास बात जो मुझे लगी वो ये थी कि यहां पर ये जो 16 81 और 256 ये तो वर्ग है ही 16 और 81, बल्कि जो जिस चीज के वर्ग हैं वो संख्या भी अपने आप में वर्ग थी, वो संख्या भी अपने आप में वर्ग थी। बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। पॉइंट में चली गई भाई इस बार बात, भाई इस बार जो बात है वो पॉइंट में चली गई। गौर से सुनो, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 4.6, 5.2, 5.8
क्वेश्चन मार्क 7 एंड 7.6, 7.6। प्यारे साथी, क्वेश्चन को अब मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं। यहां बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पर अब पेन रख देंगे और इंतजार करेंगे कि यार संदीप सर कराएंगे तभी मैं क्वेश्चन करूंगा। जब संदीप भैया कराएंगे तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं तो भाई मुझसे नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग तुम में से सोच सकते हैं, लेकिन पॉइंट को देखकर डरना नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहूं, मानकर चलो ये 4.6 है, तो मैं इस पॉइंट को हटाकर क्या डायरेक्ट ये कह सकता हूं तुमसे एक बार के लिए कि ये पॉइंट हटाओ, 46 मान लो, इसे आप 52 मान लो, इसे आप 58 मान लो, इसे आप क्वेश्चन मार्क है कोई नहीं, इसे 7 के आगे 0 मान लो क्योंकि एक अंक नहीं रहना चाहिए, सब डबल है, इसे आप 76 मान लो। पॉइंट तो मैंने ही गायब कर दिया। फिर क्यों दिक्कत आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है भाई? तो मुझे एक बात बताओ, 46 और 52 का अंतर क्या 6 है? 52 और 58 का अंतर क्या 6 है? 58 से तो क्वेश्चन मार्क है, क्या ये क्वेश्चन मार्क से 70 से 76 क्या 6 का अंतर है? तो मेरे प्यारे दोस्त, हर बार 6 का अंतर, 58 से 64 नहीं हो सकता, और 64 और 6 फिर 70 है। देखो कोई दिक्कत है? देना बेटा। तो मुझे ये बताओ कि कोई दिक्कत है यहां तक? तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली एक चीज कह सकता हूं, कि भाई मेरा आंसर 6.4 है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? जवाब हो गया 6.4, 6.4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार गौर से समझो। 5 से 10 बना है, 5 से 10 बना है, 10 के बाद में 17 है, फिर 26 है, और फिर पूछा है क्वेश्चन मार्क। 5 और 10 का अंतर कितना है? 5। 10 और 17 का अंतर 7, 17 और 26 का अंतर 9। तो अब मैं सीधा 11 का अंतर निकालूंगा। 5 2 7, 2 9, 2 11। मैं सीधा 11 का अंतर निकालूंगा। 26 और 11 37 बन जाएगा। 37 का मतलब ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम 37 के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए एक बार इस सवाल पर। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, और यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बस एक स्टार बनाकर छोड़ दिया है। आप लोगों के इस यूपीएसआई के बैच में स्टार दिखता होगा तो कुछ ना कुछ ख्याल मन में आता होगा। स्टार को देखते ही आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा स्टार का। बताओ भाई, क्योंकि वर्दी हो तो बहुत गजब बात है, वर्दी हो तो गजब बात है, और वर्दी पर सितारे भी हों तो वाह फिर क्या बात है। आ जाओ यहां पर गौर से आ जाओ एक बार। सभी मेरे प्यारे साथी सवाल को फोकस करेंगे। सवाल में एक बार चेक करने की कोशिश करना। गजब का लॉजिक है, गजब का लॉजिक सर, गजब का लॉजिक है। अगर इस एक का क्यूब कर दूं तो ये एक मिलता है सर, हाँ या ना? सर ये एक का क्यूब कर दूं तो एक मिलता है। बस आंखों का खेल है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन जो देख लेगा खेल जाएगा वो सही कर जाएगा। यहां पर 2 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 8 है, 3 का क्यूब कर दूं तो 27 है, 4 का क्यूब कर दूं तो 64 है, 5 का क्यूब कर दूं तो 125 है। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट और राइट सही आंसर है। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, किसी भी साथी को, भाई को कैसी भी कोई समस्या है तो एक बार अपनी बात बता सकता है। बताओ भाई, ठीक है? यहां तक सब कुछ ओके चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। सवाल को गौर से समझेंगे, 4 है, 14 है, 60 है, 248 है। जल्दी से बताओ एक बार।
सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होगा। प्यारे बच्चे यहां पर गौर से सुनना, 4 की पावर 1 करो, 4 की पावर 1 करो, तो 4 की पावर 1 अगर करोगे तो 4 की पावर 1 में से अगर मैं, भाई 4 की पावर 1 हो गई, 4 ही आ गई, और अगर उसमें से मैं 0 घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। 4 की पावर 1 4 में से 0 घटा दूं तो मुझे 4 मिलेगा। प्यारे बच्चे 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटा दूं तो मुझे 14 मिलेगा, हाँ या ना, बताओ भाई। हिचकी सी बहुत आ रही है यार। हाँ भाई। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने कहा कि 4 की पावर 1 माइनस 0 4, 4 की पावर 2 माइनस 2, यहां 4 की पावर 3 और माइनस कितना, 4 की पावर 3 64, और 64 में से 4 गए तो 60 आ जाएगा, सही है। तो मैंने आप लोगों से बोला 248 अर्थात 4 की पावर कितनी, 4 की पावर कितनी 4, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि यहां एक पावर, यहां 2, यहां 3, तो यहां 4। सर अब यहां चेक करना, एक बार चेक करना, 0 कम 2 कम 4 कम, तो यहां 6 कम कर दो। 4 की पावर 4 कितनी होगी भाई, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और 256 में से 6 गए तो 248 आ जाएगा। 6 घटाने पाएगा, कितने पाएगा, 8 घटाना पड़ रहा है। 0 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 घट रहा है भाई, फिर नहीं आ रही संख्या, 8 घटा के ही आएगी, 8 ही घटाना पड़ेगा। 8 संख्या जब घटाओगे तब संख्या आएगी। तो यहां पर अब 4 की पावर 5 कर दो और कितना घटा दो, 0 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना 16 घटेगा भाई, 16। 4 की पावर 5 कितनी हो गई, तो 4 गुणा 4 की आपस में 5 बार गुणा, इसका मतलब यही तो है, 4 की आपस में 5 बार गुणा। तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और 256 में 4 की गुणा कर दो। 4 छिंग 24 का 4 हासिल कितने, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 में से 16 घटाओ तो आपको 1008 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1008 सही जवाब है, राइट आंसर है, सही है, 1008 राइट और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल, सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, 3 27 243, 3 27 243, तो 3 से 27 में 9 की गुणा करी जा रही है, 27 से 243 में 9 की गुणा करी जा रही है भाई, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24, हर बार 3 की गुणा है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो मैंने आपसे कहा 9 की गुणा, तो यहां भी 9 की कर दो, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38 का 8 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, आंसर बन गया 2187। 2187 मतलब ऑप्शन नंबर बी कंफर्म सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है 4 11 30 67 128, जल्दी से बताओ।
सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, चार संख्या पूरी की पूरी कंफर्म क्या है? संख्या है 4, 11, 30, 67, 128 और क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 11 का अंतर कितना है? 7। 11 और 30 का अंतर कितना है? तो 11 और 30 का अंतर 19 हो जाएगा। यहां कितना आएगा? 30 और 7 37 आएगा। यहां कितना आएगा? 8 में 7 गए 1, 12 में से 6 गए 6, 61 आएगा। सही है यहां तक? प्यारे साथी यहां तक बताओ, यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत है? 8 में से 7 गए 1, 128 है ना? ठीक है। 7 और 1 8, 6 और 6 12। ये कितना है? 7 और 9 16। अच्छा 7 से 19 तो 12 का अंतर। 19 से 37 में 19 दूनी 38, 18 का अंतर। और ये 7 में से 1 गए 6 और 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 3 गए तो 24 का अंतर। तो 12 6 18 6 24 6 30 का अंतर निकालो। तो 61 और 30 कितना हो गया? 91। 91 को इसमें जोड़ दो। तो 8 और 1 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 219 पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 219 पहला ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मोनिका चौधरी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ भाई धीरज, अजय, मुकेश, कोमल, सभी प्यारे साथी बताओ, जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है? प्यारे बच्चे जो नंबर हैं वो एग्जैक्ट वर्ग और क्यूब तो नहीं है, लेकिन वर्ग और क्यूब के आसपास भी हो सकते हैं। ऐसे चेक करो, वर्ग और क्यूब के आसपास भी हो सकते हैं। जैसे 126 अपने आप में 5 के क्यूब में 1 प्लस हुआ है। 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126। 217 अपने आप में 6 के क्यूब में प्लस 1 है। 344 7 के क्यूब में प्लस 1 है। 7 का क्यूब 343 प्लस 1 करोगे तो 344। तो अब यहां पर 8 का क्यूब करो और 1 प्लस कर दो। 8 का क्यूब 512 है प्लस 1 513 है। 513 है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सुंदर, शानदार, सभी प्यारे साथी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आओ और बताओ। 14 और 36 का अंतर है। 14 और 36 का 2 गुने से भी ज्यादा। 14 दूनी 28 होते हैं, उससे भी 8 ज्यादा है। तो डिफरेंस अगर इतना ज्यादा है, डिफरेंस अगर इतना ज्यादा है तो निश्चित रूप से फिर मैं यही कहूंगा कि गुणा तो है, गुणा तो है। सही है सर, क्या हो सकता है? 5 एकम 5 और 2 7, 7 दूनी 14, पर ये तो एग्जैक्ट गुणा हो रही है, फिर कैसे बात बने? ज्यादा कर लेते हैं। 5 तिया 15 माइनस 8 7, 7 तिया 21 माइनस 7 14, 14 तिया 42 माइनस 6 36। बहुत बढ़िया। यहां 3 की गुणा, यहां देखो सुनो, यहां पर 3 की गुणा 3 की गुणा 3 की गुणा, 14 तिया 42 माइनस 6 36। मैंने कहा 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस, तो यहां पर 3 की गुणा करेंगे और 5 घटा देंगे। तो 36 दिया 108 और 108 में से 5 गए तो 103 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 103। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट आ जाओ, आज की क्लास का 20वां सवाल। प्यारे बच्चे एक बार आएंगे जल्दी से और ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे होगा। 2 7 23 72 220, गौर से सुनो कैसे कर सकते हैं। बताओ भाई जल्दी से, क्या 2 तिया 6 प्लस 1 7 है? 7 तिया 21 प्लस 2 23, 23 तिया 69 प्लस 3 72, 72 तिया
216 प्लस 4 220 और 220 तिया प्लस 5, 220 तिया कितना हो जाएगा, 200 तिया 620 तिया 60, तो 660 और 5 665 हो जाएगा, 665 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक बताओ किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अब हम। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं सीरीज के। हालांकि सीरीज कल भी चलेगी, अभी कल भी सीरीज का ही नंबर रहने वाला है। प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी चर्चा यह है कि आप लोगों को मैंने अब तक रीजनिंग में लगभग 11 से 12 टॉपिक शायद पढ़ा दिए होंगे। आप लोग एक बार, आप लोगों के पास बैच है, काउंट कर सकते हो। लगभग 11 से 12 टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो बहुत ही शानदार वे में अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोगों के लिए एक जोरदार सीरीज भी चली हुई है। जोरदार सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग के मैंने 86 क्वेश्चन कराए हैं। 86 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर के किसी भी टॉपिक के 86 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो इसका सीधा सा संदर्भ केवल यह है कि आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। इसका पूरा निचोड़ ही यही है। लेकिन अब मैं तो यहां से पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं वो तो आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मजबूरी है, क्लास नहीं ले पाते। कुछ ऐसे हैं कोई मजबूरी नहीं है, बस मौज मस्ती में जी रहे हैं, क्लास जानबूझकर छोड़ देते हैं, अलग बात है वो। मैं किसी भी व्यक्ति पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा कि भैया क्लास लो मत लो। मेरा काम है यहां पढ़ाना, मेरा काम है आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाना। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ पाते हैं या बहाने बनाकर छोड़ देते हैं, वो आप पर है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं प्यारे बच्चे, जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, मैं जो टॉपिक यहां पर कराता जा रहा हूं सबको रिवाइज जरूर करते चलना, रिवीजन करते चलना। रिवीजन आप लोगों का वहां जोरदार सीरीज में शायद इस वजह से बेहतर हो रहा है कि वहां मैं पहले उन्हीं टॉपिकों को करा रहा हूं जो यहां हुए। हालांकि वहां मैंने आज ब्लड रिलेशन चालू कर दिया है क्योंकि वो डिमांड बहुत ज्यादा थी बच्चों की, और यहां ब्लड रिलेशन शायद अभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, एक टॉपिक अलग है, वो भी डिमांड के आधार पर। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बढ़िया तरीके से पढ़ो भाई। 10 बजे मैं 2 घंटे ही तो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, 2 घंटे भी नहीं होते हैं, लगभग 50-55 मिनट ये क्लास होती है, 50-55 मिनट ही वो क्लास होती है। फर्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए यार, इतनी क्लास तो हम कर ही सकते हैं। मेरे प्यारे वीर, मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन दुनिया तैयारी करने के लिए आए उस दिन तक आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और आप केवल फिर प्रैक्टिस करें। बाकी मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, इस बैच में भी और उस जोरदार सीरीज में भी, क्योंकि जो चीज चालू करी है उसे खत्म ही किया जाएगा, नहीं तो चालू करने का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, जरूर जुड़ा करो क्लास में। ठीक है ना भाई। बाकी जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैंने कमेंट बहुत पढ़ी नहीं है कि भैया संदीप सर कहाँ गए, संदीप सर कहाँ गए, तो मैं यही कहूंगा तुम मजे लेने बंद करो और जिनको लगता है कि यार वास्तव में ये कोई और है, तो मैं बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा बदल लिया है मामले को। बाकी तुम्हारा अपना भाई संदीप ही में हूं। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाना लगभग बिल्कुल परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो प्यारे साथी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।